मेरे सामने मेरे हाथ में इस समय एक 100 रुपए की सिंपल सी नोटबुक डायरी है और ये लाइफ सेवर का काम कर सकती है और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। आपको पता है, जब घड़ी, गाड़ी और फोन जैसे ऐसी चीजों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, मैं यूं कहूँ तो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो लाइफ ज्यादा आसान थी। और आज हमारे पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है, हमारी लाइफ उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। अब टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन आखिर हुआ ही क्यों था? टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन इसलिए हुआ था ताकि हमारे समय को बचाया जा सके, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो सके। लेकिन अजीब बात यह है कि लाइफ पे ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने अपने टाइम को वेस्ट किया। अब मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ों के सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने एक सिंपल सी नोटबुक डायरी से कैसे अपनी कॉम्प्लेक्स लाइफ से सिंप्लिसिटी वाली लाइफ को चुना और कैसे चीज़ें आसान होती चली गई, वो चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने ये नोटिस किया कि मैं जितना कम काम कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा थक जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं वर्क कम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ब्रेन हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसका मतलब ये था कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे वर्क प्लानिंग की ज़रूरत है। अब आप सोचोगे कि जब टेक्नोलॉजी इतनी हाइप पे जा रही है तो मैं एक बाबा आदम के ज़माने की डायरी की बात क्यों कर रहा हूँ, नोटबुक की बात क्यों कर रहा हूँ? और आप कहीं ना कहीं सही भी हो, और आपके सवाल में आपका उत्तर भी हो सकता है कि चीज़ें जितने सिंपल हो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। और ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जब आप काम करने के लिए बैठोगे, जब आप डायरी ओपन करोगे, तो आप बिल्कुल फोकस होकर अपनी चीज़ों को लिख पाओगे। कि डायरी जैसी सिंपल चीज़ में कोई ऐप ही नहीं है तो आपका समय वेस्ट होगा नहीं। और ये वर्क मैनेज करने के लिए सबसे खूबसूरत बात है कि आप कितना फोकस होकर अपनी चीज़ों को कर रहे हो। दूसरा जो बहुत कॉमन है, फोन ना हमें कंपैरिजन वाली लाइफ दिखाती है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसने गाड़ी कब ले ली, उसकी शादी कब हुई, उसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उसका रिलेशन खराब चल रहा है। जब आप दूसरों के लाइफ को देखने लगते हो तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं उससे कंपेयर करने लगते हो, और इससे होता ही है कि आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो मोराल है, वो भी डाउन हो जाता है। वहीं एक सिंपल सी डायरी लिखते समय आपको थॉट्स बाहर लाने में हेल्प करती है। जब आप किसी चीज़ को लिख रहे होते हो, कोई न्यू आइडिया आया होता है और आप उसे नोट डाउन करने जाते हो, तो आप देखना कि आप और बेहतरीन तरीके से उस आइडिया पे वर्क कर पाते हो सकता है आप लिखने में बहुत अच्छे हो और आप उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे। और मैं यूँ कहूँ कि आपके अंदर के एक आर्टिस्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। जैसे मुझे खुद पता नहीं था कि मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ। ये सिर्फ डायरी लिखने का काम नहीं करती है, ये आपका वर्क प्लान करने में भी बहुत हेल्प करती है, आपके लाइफ ट्रैक करने को आसान कर देती है। जैसे कि मैंने आज पूरे दिन भर क्या किया या कल मुझे क्या चीज़ें करनी है, उसका मैं एक ट्रैक रिकॉर्ड बना सकता हूँ कि मैं कहाँ पर कितना समय वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारा ब्यौरा, सारा डिटेल मेरे पास अवेलेबल हो। एक वर्ड है जिसे कहते हैं डिजिटल होर्डिंग सिंड्रोम, जमा करने की आदत। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप फोन में कुछ ऐसी चीजें सेव करते हो जो हमेशा के लिए बस फोन में रह जाती है। कोई रील अच्छी लग रही है तो मैं उसे इसलिए सेव कर लूंगा कि हो सकता है ये बाद में मेरे काम आए, हो सकता है मैं इस आइडिया पे वर्क करूं। मैं बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, मेरे फोन में 2-2 हज़ार स्क्रीनशॉट ऐसे पड़े हुए हैं, या तो डिलीट कर दूंगा या उन आइडियाज पे कभी काम ही नहीं कर पाऊंगा। इसे ही कहते हैं डिजिटल होर्डिंग सिंड्रोम। रील सेव करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो या डिजिटली चीज़ों का एक रिकॉर्ड तैयार कर लेना हो, ये सब चीज़ें सेव करने में जितनी आसान होती है ना, इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही मुश्किल। डायरी में नोट डाउन करते समय चीजें आसानी से हो जाती हैं, इसके लिए मैं आपको आपके बचपन में लेकर चलता हूँ। आपके टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ाया हो तो उसे वो बार बार लिखने को कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लिखते समय आपका ब्रेन बहुत एक्टिव मोड में होता है और लिखते लिखते चीजें याद हो जाती हैं। तो जब आप डायरी पे चीजें फिजिकली लिख रहे होते हो तो आपके ब्रेन को पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग थी, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, और चीज़ें याद रखनी बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको लिखना बोरिंग लगता है तो आप ये भी कर सकते हो कि अच्छे से डिज़ाइनर पेन ले आओ। जैसे मैं करता हूँ, मुझे ना स्मूथ लिखने वाले पेन अच्छे लगते हैं तो मैं स्मूथ वाले पेन लाता हूँ, ताकि डायरी पे लिखते समय मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि पेन अच्छे से लिख नहीं रहा है और मैं चीज़ों को फिर से टाल मटोल करना शुरू कर दूँ। और सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो सक्सेसफुल होना है, वर्क लाइफ बैलेंस करना है और एकदम डीप फोकस वर्क करना है, जैसे एक
घोड़ा ऐसे करके चलता है, बिल्कुल सीधी ओर देखता है, इस तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस करने सीखना है और बहुत आगे जाना है, लंबा जाना है, तो कॉम्प्लेक्स चीजों के बजाय सिंपल चीजों को चुनना शुरू कर दो। वर्क मोड या एक्शन मोड ऑन करने के लिए सिंपल चीजें जितनी आपके काम आएंगी ना, कॉम्प्लेक्स चीजें आपको उतना और उलझाती चली जाएंगी। जब आप 15 ऐप्स के बीच में काम कर रहे हो ना, तो कब आप स्विच कर जाओगे दूसरे ऐप पे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। और इस जर्नी में डायरी एक गेम चेंजर हो सकती है। तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ को वर्क बैलेंस करना सीख लिया, इसीलिए मैं एक कंप्यूटर टीचर भी हूँ, लाइब्रेरी ओनर हूँ, मैं यूट्यूब के लिए भी टाइम निकाल पाता हूँ। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए। अगर आप भी ऐसे ट्रैप से बाहर निकलकर अपने वर्क को बैलेंस करना चाहते हो तो एक बार डायरी की हेल्प लेकर जरूर देखना और कमेंट में लिखना नोटबुक। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट चेंज योर टुडे विन टुमारो।